I am Abhishek. On the evening of 16th of September 2022, I am here with two types of numerical that is generally to be asked in ICSE Physics Curriculum Class 8. Some of the students are here like Angel, like Sanu, like Rishabh, but I want welfare of almost every student, so I will discuss these two type numerical which they are going to ask in your physics curriculum. That is important, you should know at least. They are going to ask, that may be possible they do not, but you should be able to know these two type of numerical. First one is there, whenever you say pressure, whenever you want to calculate pressure, pressure is equals to your force upon area, your force upon area. And you know one more criteria is there, whenever force act perpendicularly on any surface, whenever force act perpendicularly on any surface, then this force is to be called thrust, then this force is to be called thrust. So you can write this formula as thrust upon area. Both will do have same meaning, thrust upon area. Whenever we call pressure, whenever we want to calculate pressure, then this pressure will be either force upon area, and force generally we measure perpendicular force, that's why that will be thrust upon area. Now first of all about unit of pressure, then you know force the SI unit of, you want to calculate the unit of pressure, तो आपका फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और आपके एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. यू नो आप एरिया कैलकुलेट करते हैं जनरली, आपने एरिया टू डायमेंशनल बॉडी का जो आपका एरिया होता है जनरली आप देखे होंगे, टू डायमेंशनल बॉडी का हम लोग निकालते हैं. टू डायमेंशनल बॉडी मतलब जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ हो, जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ हो, और एरिया जो आपका होता है वो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ का ऐसा यूनिट भी आपका मीटर होता है और ब्रेथ का भी ऐसा यूनिट आपका मीटर होता है. तो मीटर को आपने दो बार मल्टीप्लाई किया, दैट्स व्हाई योर एरिया का एरिया जैसा यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, योर एरिया ऐसा यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर का आपका, आप जब प्रेशर का ऐसा यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपके प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होगा वो न्यूटन अपॉन या न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये तो है ही है, लेकिन अपने साइंस में एक छोटा सा रूल है. हम ना अपने यहाँ के साइंटिस्ट को, जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं, जो जिन्होंने पर्टिकुलर किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए कुछ स्पेशल किया है, उनके नाम पे हम लोग किसी न किसी यूनिट का नेमिफिकेशन करते हैं. तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, आप बिल्कुल सही हैं. दैट वन इज ऐसा यूनिट, क्योंकि आपने कैसे निकाला, आपके फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है. तो आपके प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन चूंकि प्रेशर के रिगार्डिंग एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट को रिगार्ड देना था, ग्रेट साइंटिस्ट के प्रयासों का हमें महत्वपूर्ण उल्लेख करना था साइंस में, तो इसलिए हमने इसको कह दिया पास्कल. उल्लेख इट मीन्स मेंशन, इसलिए हमने इसको कह दिया क्योंकि पास्कल. तो पास्कल ही वो ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने प्रेशर के बारे में बहुत कुछ बताया, जिन्होंने प्रेशर के बारे में बहुत कुछ बताया. इसलिए आपके प्रेशर का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल. पास्कल ज़्यादा करेक्ट है, पास्कल ही ऐसा यूनिट है, ये आपका हुआ. तो जब भी आप प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है. आप फोर्स को किस में रखिएगा, न्यूटन में, और एरिया को आपको किस में रखना है, मीटर स्क्वायर. कभी बच्चों ऐसा हो कि आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल रहा है, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकल रहा है, आपको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. मैं कुछ नहीं, आप सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दो बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर 2 है. तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपॉन 100, आप सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. और ये भी सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो डिवाइडेड बाय 100, देखिए दो बार 100 से डिवाइड हो रहा है, मतलब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में नीचे आपका 10 टू द पावर 4 हो गया. दो यहाँ से 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया. तो इसको हम लोग कहते हैं आपका सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर स्क्वायर में. ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, इससे टफेस्ट न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ये सबसे अच्छा न्यूमेरिकल है. सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर दिया हुआ है तो आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. वैसे ही अगर मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है बाबू, अगर मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो इसमें आपको 10 टू द पावर
6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ फिर से देखिए, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर मैंने ऐसा क्यों किया, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका क्या मतलब हुआ, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 100, तो 2 बार 100 इंटू 100, तो इसको हम 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना। देखो इसको भी आप 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पे भी आप चाहो तो 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो। तो 10 टू द पावर 2 यहाँ पे भी जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, और जब ये ऊपर आ जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 हो गया। ये हुआ, ये था न्यूमेरिकल इस रिगार्डिंग। एक टाइप का और है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए एक न्यूमेरिकल आपके सामने मैंने स्टार्ट किया है। इफ 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन का जो फोर्स है आपका, आप फोर्स को ऐसे भी पहचानना, फोर्स की ऐसा 20 न्यूटन होती है, तो ये 20 न्यूटन आपका फोर्स हो गया। इफ 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, फाइंड प्रेशर एक्टिंग ऑन सर्कुलर डिस्क। उस फोर्स के कारण जो प्रेशर मतलब उस सर्कुलर डिस्क पे एक्ट कर रहा होगा, आपको वो बतलाना है। देखिए अब यहाँ पे आप देखो फोर्स जो आपका दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनिए सवाल बनाने में, बबू आंसर आ जाता है, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न ओवर देयर, बट आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव बनो सवाल को बनाने में। इससे होता है कि आपका एक्सप्रेशन, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन झलकता है, और शिक्षक जो है आपके, जो भी शिक्षक है, इधर योर मैम इधर योर सर व्हाट एवर इट विल बी, जो भी शिक्षक हैं आपके आदरणीय, वो ना ज़्यादा आपसे इंप्रेस होंगे कि लड़के या लड़की जो भी है एग्जामिनर, उसको सही ढंग से रिप्रेजेंट करना आता है चीज़ों को। आप कहीं थोड़ा सा लूपहोल भी कीजिएगा तो संभवतः वो उतना ध्यान जनरली नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, पहले आप मेंशन करो, यहाँ पे जैसे फोर्स आपका दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स आपका दिया हुआ है 20 न्यूटन, चलिए आपने लिख दिया फोर्स के SI यूनिट न्यूटन। उसके बाद आपका एरिया जो सर्कुलर डिस्क है, कोई ऐसा सर्कुलर डिस्क है जिसपे फोर्स लग रहा है आपका, तो आपको प्रेशर बताना है, ये फोर्स लग रहा है किसी सर्कुलर डिस्क पे, और आपका एरिया जो सर्कुलर डिस्क का दिया हुआ है वो आपका 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो, दैट विल बी योर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया आप कीजिएगा, फोर्स अपॉन एरिया आप कीजिएगा, फोर्स आपका कितना 20 न्यूटन, ठीक, और आपका एरिया कितना 2 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका आ गया 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको कह सकते हैं 10 पास्कल, आप इसको कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जहां भी रहे आप इसको कह सकते हैं 10 पास्कल, 10 पास्कल, दैट विल बी योर अमाउंट ऑफ प्रेशर ओवर देयर, 10 पास्कल